नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो कैप्सूल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा धमाका आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आरआरबी के नोटिफिकेशन के रूप में आ चुका है। और इसमें क्या है कि इस लॉकडाउन के बीच में भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और एग्ज़ाम के डेट पर भी ये अभी तक तो मतलब टिके हुए, ठीक है। तो हम लोग इसकी तैयारी भी करना शुरू करते हैं और इस पर हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं कि आरआरबी के नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब पूछी जाएंगी, क्या क्या मतलब इसकी वैकेंसी की है, क्या कैटेगरी है, और जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग क्या काम करते हैं कि इस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें देखिए सबसे पहले आज जो हम चर्चा करेंगे, सबसे किसके ऊपर चर्चा करेंगे, टोटल वैकेंसीज कितनी आई है, ठीक है। आरआरबी की नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें एज कैटेगरी क्या है इसकी, क्या कि किस एज कैटेगरी के लोग इसको दे सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या हैं इसके, सिलेबस क्या है इसमें, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कितना है, ठीक है। और हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इसकी पढ़ाई करने के लिए और किस स्ट्रेटजी से हमें पढ़ना चाहिए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग बताएंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं कि वैकेंसीज, ठीक है। इसकी वैकेंसीज की डिटेल देखते हैं। तो भाई साहब आप लोग सब जान लीजिए कि लगभग हमें देखिए, और इन सारी वैकेंसीज से तो कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं देखिए ऑफिशियल जो डाटा मैं वही लेकर आया हूँ आपके सबके पास, मुझे कोई मतलब ये बताना नहीं कितना है कितना नहीं, ठीक है। जो ऑफिशियल डाटा मैं वही लेकर आया हूँ आपके पास, जो जितनी भी सीटें हैं सब कुछ आपके सामने है, आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। नीचे मुझे कोई किसी के ऊपर चर्चा नहीं करनी, मुझे ऊपर को तरफ चर्चा करनी है। तो पहली देखिए जो ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की, ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की जॉब के लिए है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पीओ की, ऑफिसर है पीओ रैंक, तो ये ऑफिसर हो गया पीओ, ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ। अब इन दोनों की हमें वैकेंसीज की बात करनी है। इन दोनों की वैकेंसीज में देखिए कितनी सीटें हैं टोटल, 5134 सीट, ठीक है। 5134 सीट प्लस 3876, इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9010 पोस्ट, ठीक है। 9010 पोस्ट हैं, इसी पे हमारी पूरी लड़ाई है। तो आप लोग वैकेंसी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। आप अपने कैटेगरी वाइज सब लोग अपनी वैकेंसीज देख लीजिएगा। जनरल की 2275 है, और ईडब्ल्यूएस की 483, ओबीसी की 1321, एसटी की 710, एसटी की 345, ऐसे ही ऑफिसर स्केल में आप देख लेंगे तो 1666 आ गया, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया, 1666 आ गया, 387 हो गई ईडब्ल्यूएस का, 1100 ओबीसी का, 420 एससी का, और 303 एसटी का, ठीक है। तो ये आप सभी लोग देख लीजिए कितने मतलब किस किस कैटेगरी के हिसाब से किनकी कितनी कितनी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट मैंने बता दी 9010 पोस्ट है। आपको तैयारी शुरू कर देनी है, जो भी चीज़ें हैं आपको उस पर चर्चा शुरू कर देना है, ठीक है। अब हम लोग जो लोग चलते हैं आगे अगले अपने टॉपिक पर, अगला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर, किसकी एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, एज कैटेगरी क्या होनी चाहिए। तो एज कैटेगरी इन्होंने क्लर्क के लिए जो रखा है यह है 18 से 28 साल, वही पुराना। उसके बाद जो पीओ के लिए है इनका कितना, 18 से 30 साल, ठीक है। क्लर्क के लिए 18 से 28 साल, पीओ के लिए 18 से 30 साल। और हाँ, आप लोग दोनों मतलब आप लोग दोनों पेपर को, दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपका पेपर कभी भी क्लैश नहीं करेगा, क्लैश नहीं करेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोनों फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, दोनों फॉर्म आप भर सकते हो, सबका अलग अलग एग्जाम डेट है, ठीक है। तो ये सुनहरा मौका आप सभी के लिए। टोटल अगर आप पोस्ट देखोगे आप लोग दोनों को मिला के तो 9010 पोस्ट हो जाते हैं, और एक अच्छा सुनहरा मौका आप सभी के लिए। तैयारी कीजिए, तैयारी करने के बाद आप लोग क्या काम करिए, इसको एग्जाम क्रैक कीजिए, ठीक है। और आप देख लीजिए जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। 18 से 28 एज कैटेगरी हो गया। अब हमें इसमें डिटेल में आपको एक चीज़ और बतानी थी, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के अगर हम डिटेल में बात करें तो क्वालिफिकेशन में इन लोगों ने रखा है ग्रेजुएशन, क्या रखा है, ग्रेजुएशन रखा है बस। इसके अलावा इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, ना तो परसेंटेज का कोई कंडीशन दिया है, ना ही मतलब कोई कि किस स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलाइजेशन का कोई दिया है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन का भी कोई नहीं है, ग्रेजुएशन परसेंटेज का भी कोई नहीं है। तो सिर्फ जितना परसेंटेज हो या किसी भी ग्रेजुएशन आप हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और इनका आप फॉर्म फिलअप करके आप पेपर देकर तैयारी कर सकते हैं इनका, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी हमारी दो चीज़ें हो गई, एज के बारे में बात कर लिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिए हम लोग, ठीक है। इनके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस देख लेना, सिलेबस इनका क्या है, ठीक है। सिलेबस के अभी हम एक सब्जेक्ट के हिसाब से एक मोटा मोटा भी बात करते हैं, क्या क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सिलेबस में इनके जो पहला प्री का एग्जाम होगा, ठीक है, दो एग्जाम होंगे इनके, टीयर 1 टीयर 2 बोल सकते हैं हम लोग, प्री बोल सकते हैं, मेंस बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें प्री और मेंस बोला जाता है। तो हम लोग अगर प्री देखते हैं तो प्री में भाई साहब इसमें रीजनिंग आ रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के ही क्वेश्चन होते हैं प्री में, क्लर्क प्री में, ठीक है, पीओ प्री में दोनों। न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह यहाँ पर क्यूए हो जाता है, यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जाता है जब ये पीओ की बात करते हैं। जब क्लर्क की बात करते हो तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जब पीओ की बात करेंगे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जाता है, यानी थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा बस, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसमें क्वेश्चन देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, मैथ में 40 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हुआ 80। मार्क्स कितने होते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग के 40 मार्क्स से 40 क्वेश्चन हो गए, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 मार्क्स से 40 क्वेश्चन हो गए, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए, 80 मार्क्स के हो गए। सबसे अच्छी बात दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो होती है हर बैंकिंग एग्जाम के तरह, इसमें जो है टाइम का कोई सेक्शन वो नहीं होता, कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती। इसमें टोटल टाइम आपको 45 मिनट दे दिया गया है। आपको किस तरह से यूज करना है, आपको 20-25 यूज करना है कि 22-23 यूज करना है, ठीक है। आपको जिस हिसाब से यूज करना है आप उस हिसाब से यूज कीजिए। आपको 45 मिनट का टाइम टोटल मिलेगा 80 क्वेश्चन करने के लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों की अच्छी खासी स्पीड भी होनी चाहिए पेपर में। आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी मैथ और रीजनिंग के, और आपको टाइम कितना मिल रहा है, सिर्फ 45 मिनट, ठीक है। तो आपको अच्छी खासी की स्पीड होनी चाहिए, और ये बनेगी किससे, प्रैक्टिस से, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगले में जो हमारा मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट है। रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश और हिंदी है मिला करके, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ठीक है। ये मेंस की हमारी है। मेंस में देखना 2 सेक्शन अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये रीजनिंग वाला सेक्शन है जहाँ पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, और ये मैथ वाला सेक्शन है या क्वांटिटी वाला सेक्शन है जहाँ पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, यानी 200 नंबर का आप देखेंगे टोटल है। तो इसमें 200 नंबर में 100 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स के ही हैं। यानी आपने जो प्री में तैयारी की, आपने जो प्री में तैयारी की है वही आपका मेंस के लिए काम आ जाएगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिस चीज की भी तैयारी कीजिए अच्छे से कीजिए। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, काफी अच्छा टाइम है, काफी अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, ये करिए, ठीक है। और इसमें जो है अदर बैंकिंग एग्जाम की तरह इसमें कंप्यूटर को रीजनिंग में मिला कर नहीं दिया, इसने अलग कर दिया है। और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस दे दिए, 40 क्वेश्चन है, कितने नंबर के ये माने रखता है, 20 नंबर के, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, आप इजीली इसमें जो है मतलब 15 प्लस तो स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए उसके बाद जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, और आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा अपनी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आने वाले हैं। 40 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। इंग्लिश हिंदी मिला करके इसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। इंग्लिश हिंदी मिला करके दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, ठीक है। इसमें इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। जैसे अदर बैंकिंग एग्जाम में लोगों को लगता है कि मतलब काफ़ी टफ आता है इंग्लिश और इसमें भी टफ आएगा, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें इनका होता है बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश की होनी चाहिए, बस उतने ही चेक करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसका मैं बता चुका हूँ, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। इसमें भी दोस्तों ये अच्छी खबर है कि 2 घंटे का टोटल टाइम है आप लोगों के लिए, 2 घंटे का टोटल टाइम है। आपकी मर्जी, चाहे जिस प्रकार से यूज करिए, आपको जिस हिसाब से अपना एडजस्ट करना टाइम उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए। आपको 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा, कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग सिलेबस की बात कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में अगर हम पहले बात करते हैं आरआरबी इसकी क्लर्क की, ठीक है। आरआरबी क्लर्क की बात करेंगे, एक मोटा मोटा कट ऑफ जो है वो कितना गया था, 73 ±5, ठीक है। 73 यूपी का कट ऑफ गया था, इससे कुछ बड़े भी हैं, +-5 ये हुआ है, इतना ही वेरी किया है, इससे ज़्यादा वेरी नहीं किया, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क का जो था, आरआरबी क्लर्क का जो कट ऑफ गया इतना गया 73 +-5 का। आप ये देख लीजिए टोटल जो है प्री वाले का, ठीक है, प्री का है ये 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में इतना आपका कट ऑफ जा रहा है, कितना हाई कट ऑफ है आप ये देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स पूछ रहा है। 40 और 40 क्वेश्चन हैं, सब डुएबल होते हैं, सब करने योग्य हैं आपके, ठीक है। और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक हिसाब से आपको अगर मतलब कर लेंगे तो इसमें भी मतलब 38 क्वेश्चन या इसमें भी आप 35 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, तो 73 आपको बनेगा। और ये जो कट ऑफ है ये ग्रेस मार्क्स के बाद है, यानी आप नॉर्मलाइजेशन के बाद बोल सकते हैं, या ग्रेस मार्क्स बोलिए या नॉर्मलाइजेशन बोलिए, ठीक है। तो ये मार्क्स आपको पता चल रहा होगा कि 78 के आसपास, 73 के आसपास ऐसे मार्क्स जा रहे हैं आपको। तो आपको अटेम्प्ट करके आना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और ये सब चीज़ें आएंगी कैसे, प्रैक्टिस से, ठीक है। अभी हम स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा था प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में इसके, ठीक है। लेकिन अगर हम आरआरबी ये पीओ की बात करते हैं, ठीक है,
इसका कट ऑफ देखिए कितना कम गया था, ये 47 से ±10 वेरी कर रहा है, ठीक है। तो 47 हम कर सकते हैं या 55 कर लेते हैं, 55 ±10 है। तो आप इसको देखेंगे तो 47 जो कट ऑफ गया था यूपी का गया था, मैं यूपी का कट ऑफ बता रहा हूँ, 47 गया था, ठीक है। और जो अदर जगह कट ऑफ है इसी में वेरी किए हैं, इससे ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कितना कट ऑफ लो है। तो भाई बस अब ये याद रखो, ये स्ट्रेटजी बना के रखो, जो पेपर हार्ड होगा उसका कट ऑफ कम जाएगा, जो पेपर हार्ड होगा उसका कट ऑफ कम जाएगा, और जो पेपर इजी होगा उसका कट ऑफ तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगी। तो आप भी इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है, ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन आपसे भी लगेंगे, डुएबल होते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा पेपर का क्यों कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, क्यों कम जा रहा है, ठीक है। तो ये रही बात हमारी कट ऑफ की। कट ऑफ के बाद अगर हम चर्चा करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की, एक हमें स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटेजी। अब हमारे पास जो भी टाइम है, पर्याप्त टाइम है, ठीक है। डेट जो है एग्जाम डेट अभी हम बता देते हैं, फिर स्ट्रैटेजी के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट देख लीजिए क्या होगा। एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो शायद अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 4, 7 और 14, 21 करके ऐसे है, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम डेट है आपके। तो 1, 4, 7 ये कौन सा महीने का, अगस्त महीने में, ठीक है। ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से देखा, इसको टेंटेटिव भी आप लिख सकते हो, मतलब इसको आप ये कह सकते हो, हाँ मतलब वेरी कर सकता है जो भी हो, लेकिन अभी नहीं वेरी करेगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और जो डेट इन लोगों ने रखा है तो उसी डेट भी कर देंगे। इसमें देखिए क्या है, 1, 4, 7 को ये क्लर्क प्री का लेने वाले हैं, क्लर्क प्री का लेने वाले हैं। 14 और 21 को ये पीओ प्री का लेने वाले हैं पेपर, ठीक है। आप ये याद रखिए, क्लर्क प्री और पीओ प्री का ये डेट अलग अलग होने वाला है। आप फॉर्म एक साथ इन लोगों का भर सकते हैं, पेपर इनका क्लैश नहीं करेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग। तो ये इनका एग्जाम डेट है। अगर इनके मेंस के एग्जाम डेट की बात करें, मेंस का एग्ज़ाम डेट जो है इनका कितना है, इनका वही मतलब सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। मतलब ऐसे 25 सितंबर में है और कुछ कोई एक डेट अक्टूबर में भी है, ठीक है। तो आप याद रखिए इनका मेंस का जो है सितंबर से अक्टूबर में जा रहा है। तो आपके पास पर्याप्त, हम ये कह सकते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिलेगा। प्री की तैयारी के बाद आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम का मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए। और मेंस में भी मैंने बता दिया, आप जो प्री में तैयारी कर लिया है रीजनिंग और मैथ्स की, तो आपको मेंस में उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप उन्हें पे कर लीजिएगा और पेपर आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे चलिए, आपकी यही यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप इसी हिसाब से यहाँ पे चलते रहिए, ठीक है। एक सेकंड, इसका इरेज कर देते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं स्ट्रेटजी हमें कैसे बनानी है। मैंने इसीलिए एग्जाम डेट पहले बता दिया कि हमें स्ट्रेटजी किस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो एग्जाम डेट आपको पता है, इसका मतलब हमारे पास भी काफ़ी टाइम है, अभी जून का महीना चल रहा है, ठीक है। तो जून में आप खुद ही देख रहे हैं 28 तारीख को इनका क्या होगा, 28 को इनका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। जून में जो इनका चल रहा है, आपके पास अभी जो नहीं तैयारी करना शुरू किया, अगर अभी वो अभी से तैयारी कर सकते हैं, शुरू कर देते हैं, तो उनके पास मान लीजिए पूरा जून है, जुलाई है, ठीक है। तो 2 महीने का आसपास का आपको पूरा टाइम मिलेगा। इस 2 महीने के आसपास टाइम में, इस 2 महीने के आसपास के टाइम में आप क्या कर लेंगे, इस 2 महीने के आसपास टाइम में पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप पेपर लगाइए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़िए, आपने मान लीजिए मैथ्स पढ़ा, ठीक है, मैथ्स पढ़ा और रीजनिंग पढ़ी, ठीक है, मैथ्स पढ़ा और रीजनिंग पढ़ी। आप इसका क्या काम करिए कि इसका मतलब इसका एक टेस्ट सीरीज उठाइए, और आप टेस्ट सीरीज में सिर्फ अगर आपको मैथ ही देना तो मैथ ही दीजिए ना, आप पूरा कहाँ दे रहे हैं, आपको सिर्फ मैथ लगाना तो आप मैथ दिलाइए। और मैथ में आप धीरे धीरे करके आप स्पीड बढ़ाइए। स्पीड देखिए आप मैथ में मतलब कितने मिनट में आप कर ले रहे हैं क्वेश्चन, क्या आप 25 मिनट में क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्या आप उसको मतलब करते करते 22 मिनट तक ला दिए हैं। अगर आप 25 मिनट या 22 मिनट में आप ला देते हैं मैथ को, तो आपके लिए रीजनिंग के लिए पर्याप्त टाइम 20 मिनट बचेगा, और 20 मिनट आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। रीजनिंग में थोड़ा कम टाइम लगेगा, मैथ में हल्का सा ज़्यादा लगता है टाइम, लेकिन इसका पेपर इतना ईजी होता है उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मैथ में, ठीक है। आप एक स्ट्रेटजी बना के चलिए, और मेरा ये मानना है कि आप पेपर जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व कीजिए। 3 सालों का आपको पेपर मिल जाएगा, 2017, 2018, 2019 का। आप ये पेपर तीनों लगाइए, आपको यहाँ से एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा कि हमें किस हिसाब से सॉल्व करना है पेपर, किस हिसाब से हमें एग्जाम में बैठ के देना है एग्जाम, ठीक है। यहाँ देखते रहिए। अब आपको देखिए हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, हम ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी चैनल में जुड़िए, आप अपनी तैयारी कीजिए, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत अगर हम बताएं तो हमारे चैनल पे आपको इन्फो कैप्सूल पे, ठीक है, आपको इन्फो कैप्सूल पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे इसको
यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इजी पे के साथ है, आपका फीस भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आप इसमें देखेंगे आपको फीस बहुत कम मिलेगा, आपका इसमें डिस्काउंट भी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, वहाँ पे सारा कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और फीस भी काफ़ी कम है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एडवाइस दूंगा कि आप जरूर से जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। और इसका क्या है, आप अगर वो करते हैं पेड वर्जन आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज का भी आपका बहुत ही लो लेवल रखा है, बहुत ही लो प्राइस रखा गया। आप टेस्ट सीरीज को आप मतलब पे करके लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हमारे प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे और जो हमारे एक्सपर्ट्स इसको बना रहे हैं टेस्ट सीरीज को, ठीक है, एक्सपर्ट्स इसमें जो लगे हुए हैं, कुछ खास एक्सपर्ट्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पेपर बनाने का, तो वो लोग लगे हुए पेपर बनाने में, तो वो लोग इसी पैटर्न पर पेपर बनाएंगे जिस हिसाब से आपका प्रीवियस ईयर है। ये नहीं कि ज़्यादा हार्ड कर दिया, ज़्यादा मतलब ईजी कर दिया, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया, बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया, इस हिसाब से नहीं। जिस हिसाब से पेपर है आपका, उसी हिसाब से पेपर डिज़ाइन करके बनाया जाएगा। आप लोग अगर इन्फो कैप्सूल के टेस्ट सीरीज पर आप अपना मतलब अटेम्प्ट करते हैं और आप यहाँ पे 75 प्लस अटेम्प्ट करते हैं, 73 प्लस अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं कि ये गारंटी के साथ अगर आप यहाँ पर पास करते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जाम पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। और इनका हम लोगों का एक ऐप भी है इन्फो कैप्सूल नाम से, आप इन्फो कैप्सूल नाम से एक ऐप भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और इंग्लिश के लिए भी हम बताते हैं, जिनको इंग्लिश का भी टेंशन हो रहा होगा तो इंग्लिश के लिए हम बता देते हैं कि हमारे मतलब इस चैनल के माध्यम से बेस्ट फैकल्टी जुड़ चुके हैं, ठीक है। पीयूष सर आ चुके हैं, पीयूष सर शायद क्लास लेना भी स्टार्ट करेंगे जल्दी। और पीयूष सर बेस्ट टीचर इंग्लिश के, मतलब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप एक बार उनसे पढ़िए, मजा आएगी आपको पढ़ करके। जब ये ब्रांच में पढ़ाते थे तो ब्रांच में इनका क्या होता था, काफ़ी बड़ा लेक्चर लगता था, काफ़ी अच्छा लेक्चर लगता था। तो आप इनसे जरूर पढ़िए पीयूष सर से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा बताएंगे आपको। यहाँ पर रीज़न भी देते हैं ये कि क्यों हम इंग्लिश में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्यों हम प्लूरल में एस जोड़ते हैं, प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं और सिंगुलर बनाने के लिए एस हटाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें हैं किसी में मतलब वो तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई भी जो भी चीज़ें हैं उनका सब इनको एक फैक्ट आपको रीज़न देंगे। आपको इंग्लिश का ही कितना अच्छा पकड़ होगा, इतना अच्छा नॉलेज होगा और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मैथ्स के लिए आपके मतलब सैफ सर भी हैं और गौरव सर हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, एक तैयारी करते रहिए और इस हिसाब से आपका जो तैयारी चलता रहेगा तो सबसे अच्छी तैयारी चलती रहेगी। आप लोग बस इस पर बने रहिए और हमारी बस आपसे यही उम्मीद है कि आप सभी लोग, जितने लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, आप सभी का सिलेक्शन हो, बस यही हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आगे हम आप लोगों के लिए अगला अलग अलग स्ट्रेटजी हम लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है।